हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार। स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्लास 9 मैथ्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमेंट्स भी आ रहे थे बच्चों की, सर इस तरीके के सवाल का हमारे कुछ बताइए। एक्स इज इक्वल टू इतना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कैसे होगा। तो इसके बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूँ। सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, गारंटी लेता हूँ। सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। कुछ हमने स्पेशल क्वेश्चंस लिए, 7 से 8 से 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जहां से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे वीडियोस को छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में ये सारे सवाल आता ही आता है, हर साल आता है, लेकिन बच्चे करके नहीं आ पाते, क्योंकि वो चीजें बुक्स में है ही नहीं, एनसीईआरटी बुक में है नहीं सर। वो सवाल तो हम कर नहीं पाते कि आया कहां से सर, आउट ऑफ सिलेबस है क्या। बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन है, जिसका चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम से जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। देखिएगा, सबसे पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इफ रूट टू इज इक्वल टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। क्या कह रहा है कि सर हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा पढ़े, ध्यान से देखते हुए चलना, मजा आएगा बिल्कुल। क्या आएगा? बिल्कुल मजा आना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या निकालने बोला है। निकालने बोला 1 अपॉन क्या क्या निकालने बोला बेटा? 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। और रूट टू की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 1.414 गिवन है। अब क्या करना है इस नंबर, आप एक चीज तो दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्ट सर वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ सकता है। बेटा ऐसे करके गलती मत करना, यही मिस्टेक सबसे बड़ा होता है। और बच्चों को लगता है कि मैंने सही किया है, वैल्यू रखी थी, वैल्यू रख दिया, पुट कर दिया आंसर। बेटा रूट टू है यहाँ पे, और वो भी डेनोमिनेटर में है। सबसे पहले डेनोमिनेटर से रूट टू को हटाओ। तो सबसे पहला काम डेनोमिनेटर से बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? तो 1 अपॉन रूट टू प्लस 1 रेशनलाइज करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई देते हैं। अब क्या होता है कि रूट टू प्लस 1 है, जब भी प्लस में होगा, जब भी प्लस में होगा, जब भी प्लस में होगा, उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1। क्लियर है? आपने लिखा। अच्छा, रूट टू माइनस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? रूट टू माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर है? मतलब जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 1 से, अगर किसी चीज को अगर मुझे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं ही रहूंगा, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा ना। तो अब क्या किया हमने कि सर आपने क्या किया, आपने क्या किया कि रूट टू माइनस 1 तो लिख दिया। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई सर? आपको मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ाया है। वन शॉट वीडियो में क्या पढ़ाया है कि बेटा अगर a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी हो, इसकी आइडेंटिटी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ना फॉर्म पे बेटा a प्लस बी है और हमारा a माइनस बी है मेरा बच्चा। अब मेरी जान एक चीज ध्यान से देखो तुम लोग कि सर ये इसके फॉर्म पे है, इसका मतलब हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चा पार्टी अब देखो क्या करना है कि a का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू की वैल्यू रूट टू लिख दो, माइनस 1 लिख दो। अच्छा, रूट टू का स्क्वायर, अब एक यही यही मिस्टेक कर जाता है बच्चा पार्टी। क्या करना है बेटा कि रूट टू का स्क्वायर है सर, और ये कट जाता है तो क्या बच जाता है? बचता नहीं बचता। क्लियर है ना? अच्छा सर ये कटता कैसे है? क्यों बेटा कैसे कटता देखने की कोशिश करते। ये जो रूट टू है हमारा और इसका जो स्क्वायर किया आपने, तो रूट टू, ये जो रूट की वैल्यू होता है 1/2 होता है। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होता है। अब अगर यहीं पे बात करेंगे सर क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती होगी? 1/3 होता है। क्लियर है? सर अगर पावर 4 है, यहां पे हमने 4 लगा दिया तो क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? 1/4 होगी। तो इसी तरीके से बच्चा पढ़े। देखो डिटेल्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आपको आगे जाकर के ये चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉब्लम मैं बिल्कुल सॉल्व कर देना चाहता हूं कि भाई आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? अब क्या कर रहे हो आप? रूट टू आपने क्या किया? 2 का 2 लिख दिया। अच्छा, रूट टू के बदले में 1/2 लिख दिया हमने। इस रूट के बदले में क्या लिख दिया हमने? 1/2। अच्छा, ब्रैकेट में क्या था? 2 कट जाएगा, क्या बचा? 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू, तो यहां से आया हमारा 2। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 क्यों आया। डायरेक्ट हम लोग क्यों कट करते हैं, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, कट किया तो क्या आया वैल्यू बेटा मेरा? 2 आया, 2 लिख देंगे। माइनस का माइनस लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 होगा। अब देखना यहां पे रूट टू माइनस 1 और 2 में से 1 गया, इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब रूट की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा पार्टी? 1.414 माइनस 1। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 1 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 0.414। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है भाई? बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे सवाल करते हुए चलना है हम लोग को, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। आपको पता होना चाहिए कि सारे सवाल कैसे बनेगा, सभी को पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 9th वाले। अगर आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा सा भी अगर मैंने आपको हेल्प किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे हमारा रीच 320 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। कितना सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ बच्चा पार्टी? 320 सब्सक्राइबर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा बच्चा फिजिकल वाले बता रहे हैं कि जो बैठे हैं सामने, वो कह रहे हैं कि सर वन शॉट की में आपने बनाया है। वन शॉट की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना वन शॉट वीडियो कहाँ पे है, नहीं पे है। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। या फिर आपको आई बटन पे यहाँ पे सामने दिख जाएगा वन शॉट वीडियो, तो वो आपको देखने का दिल करता है तो देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी चीजें बताया। जैसे हमने आपको ये चीजें बताया तो वन शॉट में हमने ये सारी चीजें पढ़ाया, तो वन शॉट भी देख लोगे तो आपके लिए ये चैप्टर तो खत्म ही हो गया और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। देखो क्या करना है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कह रहा है भाई? लॉजिक है ना बस, क्वेश्चन में बस लॉजिक है भाई। आपको इसका यूज करना है, ये यूज किया बस चट से क्वेश्चन बन के रेडी हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेकिंग रूट 2, बोल रहा है रूट 2 की वैल्यू लो। क्या वैल्यू लेना है? 1.414। रूट 2 की वैल्यू क्या लेने बोला? 1.414। हमने बोला ठीक है सर। अब ये क्या कर रहा है? जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या लेना है? 3.14141। मतलब रूट 2। इसका मतलब एक चीज जो है, ये जो 1/√2 है तो डेनोमिनेटर में है सर। हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये जो वैल्यू है 1/√2 जो है, ये 1/√2 तो सर आपने क्या बोला अभी? ये डेनोमिनेटर पे भी कभी वैल्यू पुट नहीं करना है। इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर दें क्या? कर दें क्या? तो 1/√2 है ये, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2। क्लियर है? क्लियर है? रेशनलाइज किया। अब √2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब √2 का स्क्वायर हो गया ना, √2 मल्टीप्लाई √2 तो क्या आएगा? 2 आएगा ओनली। अब हमने क्या किया सर? ये तो आपको आ गया, ये आ गया ना भाई। अब क्या करना है सर? वैल्यू रख दो। अच्छा ये तो आ गया आपको, ये किसकी वैल्यू आई? ये क्या इज इक्वल टू आया भाई? 1/√2 के बराबर आया, 1/√2 की वैल्यू के बराबर आई। तो सर आप बताओ, आपको तो सॉल्व ये करना था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी? हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/√2 की जगह 2√2 ऐसा लिख सकते हैं, √2/2, और साथ में क्या है बेटा? पाई। क्लियर है? मैंने क्या बोला? डेनोमिनेटर पे रूट की वैल्यू या फिर कोई भी वैल्यू पुट मत करना। क्लियर है? क्लियर है? अब आप बिल्कुल क्लियर है ना? डेनोमिनेटर पे वैल्यू नहीं रखना। हमने डेनोमिनेटर हटाया, न्यूमरेटर पे कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये √2 की वैल्यू पुट करने के लिए कर दो यार। √2 की वैल्यू कितना लेने बोला है? 1.414 अपॉन प्लस पाई की वैल्यू कितना बोला भाई? 3.141। एलसीएम ले लो यार। क्या ले लो? 2 आएगा तो 1.414 तो रहेगा रहेगा यहाँ पे। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 2 × 2, 4 × 8, 2.6। अब दोनों को जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों को जोड़ दिया जाए भाई। जोड़ देते हैं भाई साहब। अब जोड़ते हैं 4 और 2 कितना होगा? 6, 9 और 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 1 7 अपॉन डिविजिबल कर दो भाई। 3 2 जा पॉइंट के पॉइंट, ठीक है, 1 बच गया। 8 2 जा 16 और 4 4 जा 8, 8 2 जा 16। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 3.848 इज आवर आंसर। क्लियर बच्चा बेटी? क्लियर है क्या यार? ऐसे सवाल को मक्खन बना दूंगा जो तुम लोग प्रॉब्लम में फंसे हो ना ऐसे सवाल के लिए। भाई ये सवाल आता है फाइनल एग्जाम में, 200% ये सवाल आएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आ चुके हो, मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा यार, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है। अभी स्टार्ट किया आप सबके लिए नया चैनल, 1 महीना हुआ अभी स्टार्ट करने का। 1 महीने में 320 बच्चों को हमने ऐड कर दिया है। तो कोशिश करेंगे कि 3 लाख बच्चों को ऐड कर दें 1 साल के अंदर अंदर। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही तो मिलना चाहिए ना। आगे देख लेंगे। बच्चे हंस रहे कि सर 3 लाख सब्सक्राइबर कैसे करेंगे? अरे कर लेंगे बेटा, भरोसा है ना दिल पे। 1 महीने में अगर 300 कर सकते हो, 3 लाख करने में 1 साल में तो गारंटी है कि भाई 1 साल में कर देंगे। जरूरी नहीं है 10,000 करने में बस टाइम है। 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, उसके बाद तो मैं संभाल लूँगा क्या करना है। उसके बाद रीच आने लगेगी, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं आएगा तब तक रीच यूट्यूब भी नहीं देता है। यूट्यूब भी बड़ा समझता है कि यार भैया एक वीडियो पे हमारे अच्छी खासी व्यूज़ आ रही है, सभी पे धीरे धीरे रीच आने लगा है। तो आप सबके प्यार की वजह से, यही तो आप सबका प्यार है जो क्वेश्चन बना रहे हो आप, बढ़िया कर रहे हो। मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, करते हुए चलना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बढ़िया तरीके से कर लो, एंजॉय करो लाइफ में। हैं 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 कहाँ पे? कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ मैं।
अभी देखता हूं उसका सीन जरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, x की वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है ससुरा क्या करो, इसकी वैल्यू पे पुट कर दो। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर पे, जी हाँ। तो आपके पास तो भाई साहब ये रूट एक्स की वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब एक्स की वैल्यू वहां पे आप पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, प्रॉब्लम कहां होगी, 1/√x पर। इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बनाइए, लगाइए, वैल्यू रखिए, सब रखिए भाई वैल्यू। ये क्वेश्चन बनाया ना मैंने, अभी अभी बताया ना मैंने आपको कि ये सवाल कैसे बन सकता है। बनाइए भाई सबके सब, आप भी कॉपी निकाल के बैठे हो ना भाई, सॉल्व करो जरा, देखते हैं क्या है इस सवाल में, सवाल में क्या है, क्या रहा है। बस वैल्यू क्या करके बनाना है ये दिमाग में ऐड होना चाहिए आपका, दोनों में रूट है उसको देखना है आपको, ठीक है ना। जल्दी बनाओ, मैं आगे क्वेश्चन की आपकी थोड़ा सा कुछ तगड़ा सीन बनाऊं, ठीक है ना। जल्दी बनाओ, कम ऑन, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कम ऑन बॉयज 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 बॉयज। ट्रिक है यार, सारी चीजों पर ट्रिक है बेटा, हर जगह ट्रिक है। क्या किया आपने, क्या किया आपने, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये भी याद रखना है आपको। तो रूट x की वैल्यू तो नहीं है ना हमारे पास, रूट x की वैल्यू तो नहीं है ना, निकालो रूट x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाला जा सकता है। आसान तरीके इसके निकालने के, सारे के ट्रिक्स होते हैं बेटे, सभी के सभी का ट्रिक्स है, कुछ न कुछ तो तरीके होंगे। चलो मैं बनाऊं क्या, मुंह तो दिख रहा है तुम लोग का लाल लाल सा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बनाओ क्या, बनाओ क्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा, x की वैल्यू गिवन है, लेकिन रूट x की वैल्यू थोड़ी गिवन है। अब देखो बनाने का तरीका देखो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, क्या 3 माइनस 2√2, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस, या फिर लिख देते हैं, हाँ इसे लिख देते हैं 2 प्लस 1 माइनस 2√2। लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 प्लस 3 क्या होगा, या फिर इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस 3 क्या होगा, 1 प्लस 2 क्या हुआ 3, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक फॉर्मूला का जैसा बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला का जैसा। ये कह रहा है अगर 1 आपने 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ना होगा बेटा, 2 आ गया, माइनस 2ab, √2, a क्या दिया हुआ है 1, a b क्या था √2। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 2 1 2 √2, आया वही चीज घूम के। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। क्यों किया, अच्छा ये जो √2 है ना, √2 ही तो, क्योंकि यहाँ पे √2 है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई साहब b जो होगा वो क्या होगा √2 होगा, क्योंकि a 1 है तो √2 क्या होगा भाई। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर ये x की वैल्यू जो आप निकाले, तो ये 1 माइनस a माइनस b क्या था, इसका स्क्वायर कर देंगे अगर, यही आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं भाई क्या होता है फॉर्मूला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, अच्छा √2 का स्क्वायर हमने अभी बताया था क्या होता है 2 आ गया, फिर होता है माइनस 2ab, माइनस का माइनस 2 का तो 2 लिख दिया, a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू क्या √2, a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू क्या √2, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा माइनस 2√2 आएगा, देखो माइनस 2√2 है। इसका मतलब ये हुआ कि
हमारे पास x इज इक्वल टू, तो ये आ गई वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या आ गई, अगर ये स्क्वायर हम लोग इधर भेज देते तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट हट गया तो 1 माइनस रूट 2 किसकी वैल्यू हो गई, अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो गई, अंडर रूट, क्लियर है। इसका मतलब अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास तो आ गई, लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, उसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए। अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो बता रहे हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि ये तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, तो लेकिन बेटा 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन लिख दो सर, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस, अरे रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया ना। अब देखो 1 अपॉन रूट एक्स आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 आ गया, रेशनलाइज कर दो इसका, क्या कर दो इसका, रेशनलाइज कर दो भाई। अच्छा रेशनलाइज करेंगे सर, 1 अपॉन रूट 2 एक्स इज इक्वल टू कितना रेशनलाइज करके आया वैल्यू सर, 1 सॉरी 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। अब क्या किया हमने, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या क्या मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस रूट 2 का रूट 2 रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा बेटा रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 2 का 2, तो 1 प्लस रूट 2 माइनस 1, माइनस 1। अरे ससुरा ये समझ में आ रहा है, जब माइनस में आ गया ये तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 1, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, या फिर लिख दो भाई, छोड़ दो, यहां पे सीधे सीधे लिख दो माइनस यहां पे, और 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2। अब क्या किया आपने, ये यहां से देखो माइनस, जब माइनस 1 था यार, एक ही बात है ना, कि 1 लिखते नहीं तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या आया 1 माइनस, अब हमें क्या निकालने बोला है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। देखो देखो ध्यान से देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखो। अब ध्यान दो कि रूट एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला बेटा, रूट एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला बेटा, तो 1 माइनस रूट 2 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस लिख दिया। 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितना निकाला बेटा आपने, माइनस 1 माइनस रूट 2, देखो 1 माइनस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा ये पूरा पूरा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो, अब ध्यान से देखना, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया, कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। तो अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज अब ध्यान देना, यहां तो हमारा माइनस था ना, ठीक है बढ़िया। अब क्या किया हमने कि रूट टू माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2, हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस रूट 2 क्या ले लेते हैं, सॉरी, अगर हमने माइनस माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ये तो बचेगा ना। चलो अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हो, खाली रूट 2 कॉमन ले लो, अगर मान लो कि आपने माइनस रूट 2 कॉमन ले लो, सिर्फ रूट 2 कॉमन लो, तो माइनस 1 बचेगा यहां पे, और यहां पे भी क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है, तो रूट 2, तो और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस रूट 2, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। बस भाई ये यूज करना है दिमाग का, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखो, क्वेश्चन पे चिपकाओ वैल्यू, क्वेश्चन पे चिपकाओ वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहां तक आ गए हो ना बच्चा पार्टी, फिर से एक चीज का अनाउंस करता हूं, 320 सब्सक्राइबर हो चुका है, सब्सक्राइब करना है, 500 हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। ये कौन सा महीना चल रहा है भाई, नवंबर खत्म होने वाला है कि नहीं, तो नवंबर दिसंबर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं। ये 4-5 दिन में अगर तुमने 150-200 सब्सक्राइबर बढ़ा दिया तो बहुत खुशी की बात है। 180 सब्सक्राइबर मतलब 180 सब्सक्राइबर 2-3 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद अगर कोई वीडियो वायरल चलेगी तो हो सकता है, लेकिन कोशिश तो हम करते रहेंगे, ये मत सोचना कि हार मान जाएंगे, सिस्टम को हिला देंगे बेटे। चलो भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3,
देन फाइंड दी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। भाई सिंपल है, बस वैल्यू रख दो उस पर। क्या रख दो और सॉल्व कर दो। कैसे? आपके पास x की तो वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू है आपके पास, लेकिन आपके पास 1/x की वैल्यू नहीं है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो जो भी चलेगा, है कि नहीं? अब आपको भाई दिमाग लगाना है, बस क्या करना है, दिमाग लगाना है। यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो, 1/x² है, क्या है, सिंपल है यार। 1/x की तो बात ही नहीं हो रही है, 1/x की बात हो रही है, तो हम लोग सीधे कर सकते हैं कि 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, सॉरी फॉर डैट, इसका होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर करके क्या कर दो, जोड़ दो। इसका होल स्क्वायर करेंगे भाई क्या होगा, बोलो। अब बोलोगे सर ये वाला सवाल ना ऐसे ना मूड खराब हो जा रहा है, हमने और शॉर्ट कर दो। ये लो बेटा, इसको छोड़ दो वहीं पे, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। ये रहा ना, इसको छेड़ दो साले। 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, है कि नहीं, 2 माइनस, करो ना यार, तुम लोग करना नहीं चाहते साला। ये लो इसका स्क्वायर, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया यार। अब ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 का 2 रहेगा, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर a² प्लस b² यार। √3 का स्क्वायर जैसे √2 का था तो क्या था 2 आया, इसका क्या आएगा 3 आया। तो हमारे पास 4 में से 3 क्या 1 बचा। इसके मतलब 1/x² की वैल्यू कितना आया भाई, 1 आया, ये आया √2 माइनस √3। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है भाई, यहां लिख दो x² प्लस 1/x²। तो x² की वैल्यू तो आपको यहां पे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई, का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां क्या लिखेंगे 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखो सेम सेम लग रहा है। तो a² मतलब 4 प्लस b² मतलब 3 प्लस 2ab प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तभी जिसको नहीं पता है उसको तब भी पता चल जाएगा। a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab ये होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² 2ab, 2 का 2 लिखा, a कितना 2, b कितना √3, प्लस का प्लस लिख दिया। अब यहां पे इसकी वैल्यू लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3, ये होगा ना। अब कुछ नहीं किया भाई, 4 और 3 कितना होता है बे 7, और 2 2 जा 4, 4√3। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे प्लस का प्लस लिख दिया, इसको ब्रैकेट दे दो यार, छेड़छाड़ मत करो ज़्यादा। अब क्या करना भाई, ये देखो, या ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। सॉरी, क्या होगा 4√3 प्लस का प्लस लिख दिया। 4 और 3 कितना होता है बेटा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा माइनस 4√3, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। अब 7 प्लस 7 क्या होता है भाई, ठीक है, इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर ऐसे बनाओगे जैसे मैंने बताया कि डेनोमिनेटर रख के रेशनलाइज कर दो आंसर निकल जाए, ये वाली वैल्यू अगर तुमने रेशनलाइज नहीं किया, डेनोमिनेटर पे वैल्यू नहीं रखनी है, बस दिमाग में रख लेना है। डेनोमिनेटर वैल्यू जब भी वैल्यू रखेगा भाई तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। क्लियर है? कौन से क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू गिवन है, देन आप बताओ x माइनस 1/x का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना जी, बच्चा बड़ी खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। एक बात बताइए सर, a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो a क्यूब माइनस है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। अब सर क्या करो आप क्या करो, मैंने बोला रुख बेटे रुख, चमड़ी खींचते हैं। करेंगे क्या, a की जगह क्या है बे, b की जगह क्या है 1/x। अब क्या किया, इसका मतलब x का क्यूब पहले का x क्यूब हो गया माइनस
वन अपॉन एक्स क्यूब, मतलब वन का क्यूब वन ही होता है इसलिए वन पे क्यूब नहीं लिखा, बी जो भी था वो लिख दिया, माइनस 3ab, अब ए क्या दिया हुआ बे, एक्स, बी क्या दिया हुआ बे, वन अपॉन एक्स ब्रैकेट, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखो ऊपर नीचे एक्स एक्स है, कट जाएगा, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ कहाँ कट जाएगा, यहाँ पे मारेंगे, चमड़ी खींच देंगे यहाँ पे, यहाँ कटेगा, चमड़ी ने खींच के ना एक बार में धूप में सुखा के ढोल बनाएंगे बढ़िया से, ठीक बानी बेवकूफ। अब देख रहा है भाई, ये प्लस माइनस में है तो क्यों कटेगा, मल्टीप्लीकेशन में कटेगी वैल्यू। अगर मैंने आपको लिख दिया ऐसा x माइनस वन अपॉन एक्स, अब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तब कटेगा जब x के साथ मल्टीप्लाई हो, प्लस या माइनस में नहीं कटता, ये दिमाग में रखना है भाई। बच्चा पार्टी सब तुम लोग भी यही सोच रहा था क्या, ऑनलाइन वाले चमड़ी तक खींच के निकाल लेंगे, ये याद रखना, ठीक बानी है ना। अब क्या करना है, माइनस थ्री का थ्री लिख दिया, ये तो कट गया ना भाई, कुछ बचा ही नहीं, वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां बचा क्या, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब क्या समझ में आ रहा है बे कि सर वन अपॉन एक्स है, इसको रेशनलाइज करूं क्या, है ना, है ना, है ना, नहीं समझे। अरे बबुआ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से। अब देखो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है यार, हमें एक्स की वैल्यू तो मिल गई, समझ लो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, वन अपॉन एक्स अगर कर दें, ये जो वन अपॉन एक्स है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, रेशनलाइज करना पड़ेगा सर। अच्छा रूट टू है, सॉरी फॉर डैट, हाँ यार सही कहा यार, क्या है, वन अपॉन रूट टू माइनस वन। क्या करना है भाई इसको, अभी मैंने बताया था रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा भाई, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये रहा जी, तो हमने रूट टू माइनस वन एंड रूट टू प्लस वन, सॉरी प्लस वन है ना, माइनस में तो प्लस में होगा, तो रूट टू प्लस वन, और ए प्लस बी है माइनस बी, तो रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब रूट टू प्लस वन, रूट टू का टू माइनस वन इज इक्वल टू कितना, रूट टू प्लस वन, ये होगा, मतलब वन आएगा तो नीचे वन लिखेंगे नहीं, इसका मतलब वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, रूट टू प्लस वन आई, और रूट टू माइनस वन किसकी वैल्यू है, बस कुछ नहीं करना, इस पर वैल्यू रख देना है, क्या कर देना है, वैल्यू रख देना। अब बोलोगे सर इसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ऐसा अगर आप नहीं भी करोगे, क्या नहीं करोगे, तब भी आंसर कैसे आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा मैं समझाता हूँ, डायरेक्ट क्या कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्योंकि आपने एक्स और वाई की क्या करी, वैल्यू निकाल ली, बस पुट कर दो। अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का क्या करना है भाई, होल क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी भाई आपके पास, एक्स की वैल्यू है रूट टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन अपॉन क्या क्या क्या, रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हमने, और ये हमने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया, ठीक है। अच्छा जैसे होल क्यूब करेंगे फिर वैल्यू रख दो, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो यही चीज़ पे तो आना ही पड़ेगा सर आपको, इसलिए आपको इस तरीके से स्टेप बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए ऐसा बताया कि आपके लिए क्या हो जाए, और इजी हो जाए, आप आसानी से इस चीज़ को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब एक्स की वैल्यू रूट टू माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, क्लियर है, माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, रूट टू प्लस वन, क्लियर है। तो ये वन लिखने की और जरूरत, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे रूट टू का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स की वैल्यू कितना बेटा, रूट टू माइनस वन एंड रूट टू प्लस वन, प्लस माइनस कट जाएगा, रूट टू बच गया। अब बेटा देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फिर से फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो ए का क्यूब रूट टू का क्यूब, अच्छा रूट टू का क्यूब क्या होता है बे रूट टू का क्यूब का मतलब हुआ कि रूट टू को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू कितना हुआ, लेकिन एक तो बच गया ना, तो टू रूट टू होगा, क्या होगा, टू रूट टू, ए का स्क्वायर
प्लस बी का सॉरी माइनस बी माइनस माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस 3ab मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब रूट 2 माइनस 1 ए माइनस बी। क्लियर? ये हमने लगा दिया इस वाले के लिए। अब माइनस का माइनस, अब इस वाले के लिए लगाओ ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। सब चीज सेम रहेगा, हर जगह प्लस हो जाएगा। सब चीज सेम रहेगा, हर जगह प्लस आ जाएगा। जैसे रूट टू, ये माइनस का माइनस लिख देते हैं, यहां पे माइनस का माइनस लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। ब्रैकेट, इस ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली वैल्यू रूट टू प्लस 1 प्लस 3√2, सारा ना तुम लोग का निकाल देंगे अभी 2 मिनट में, ठीक है ना। 2 मिनट में निकल जाएगा तुम लोग का सब, हीरोपंती 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। ये आपने लिखा माइनस 3√2 लिखा। अब आपने यहाँ पे देखो माइनस क्यों लिखा, प्लस लिखना हमें, ठीक है, प्लस 3√2। अब ये ब्रैकेट में √2 प्लस 1 होगा। क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब दूसरा क्या, माइनस ये वाला पोर्शन लिख दो भाई, ये 3 बच गया और √2 प्लस √2 प्लस √2 दोनों में कॉमन लो √2, तो 1 इधर बच गया 1 इधर बच गया, सारा भूत निकाल देंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है बे? 2√2। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई 2√2 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 6√2। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा सेम, बस कुछ नहीं करना। अब यहीं पे तो कैलकुलेशन है, क्यूब आ गया तो डर गए, अब यहीं तो कैलकुलेशन है। अब क्या करना भाई, 2√2 का 2√2 लिख दो, माइनस 3√2 लिख दो, 3√2 लिख दो एंड √2 माइनस 1 हो गया हमारा। माइनस का माइनस तो माइनस 2√2 हो जाएगा, माइनस 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस में 1 भी था, माइनस 1 था, तो यहाँ पे माइनस 1 भी मेंशन करेंगे। ये वाले पोर्शंस माइनस 1 मत भूल जाना। माइनस 1 लिख दिया और माइनस 3√2 ब्रैकेट √2 माइनस 1, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस 2√2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3√2 ब्रैकेट √2 प्लस 1 माइनस 6√2 3 2 6। अब क्या करना है भाई, अब देखो कहाँ कहाँ कौन कौन कट रहा है, प्लस माइनस का कुछ सीन है क्या? देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 2√2 माइनस 1। अब इस वाले पोर्शंस को इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2। ज्यादा नोटंकी कर रहा है भाई, वो मार को चमड़ी खींच देंगे अभी, पहचानता है। अब देखो ध्यान से, 3√2 और √2 मल्टीप्लाई √2 कितना, तो यहां पे 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया भाई 3√2। क्लियर? अब भाई माइनस √2 का √2 लिख देंगे। अब प्लस माइनस √2 यहाँ पे काटना चाहोगे तो आप काट सकते हो, ये प्लस माइनस √2 है, ये रहा प्लस माइनस में कट गया, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कट रहा है तो काट दो। क्लियर है भाई? अच्छा अब क्या करना है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा, ये वाला हमने कर दिया वैल्यू। अब हमारे पास ये बच गया -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो -6 कैसे, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना, और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, अब क्या, अब यहां देखो एक चीज हमने यहां पे माइनस माइनस क्या किया है, माइनस माइनस प्लस किया है, प्लस माइनस माइनस, तो अब यहां पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3√2। क्लियर है? अब एक प्लस 3√2 और एक माइनस 3√2 कट गया, तो अब बचा क्या, बच्चा पढ़े, अब यहां पे 3 -1 -6 -1 -6, यही तो बचा, -6 कटेगा क्यों भाई, प्लस माइनस में थोड़ी है बेटा। अब इनको जोड़ो, क्या होगा भाई, -7 -14, कहां बेटा, कहां, अच्छा -6√2, हाँ यार ये भी क्या है यार, -6
√2। इसको हमने क्या किया, कितना है हमारे पास सोल्व करने के बाद, बताओ, सबको जोड़ने के बाद कितना है, -14 और -6√2। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, -2 आ रहा है कॉमन भाई, कॉमन ले लो तो आ जाएगा यहाँ पे +7, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कि प्लस माइनस -2 लिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3√2। ये हमारा आंसर हो गया भाई। बहुत ईजी है, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, मैं बना देता हूँ, 2 मिनट में सवाल बन जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होन दो। अरे इससे क्या होगा उससे कुछ नहीं होगा, आज क्वेश्चन करके जाना है। अब वैल्यू क्या कह रहा है भाई, ए और बी की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है, ए और बी की वैल्यू, तो इसको रेशनलाइज कर दो, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है ए प्लस बी जो है इतना है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो भाई साहब हमारे पास है 1 -√3/1 + √3। ए ये हुआ, बी ये हुआ, इसको रेशनलाइज कर दो भाई। रेशनलाइज करेंगे तो 1, यहाँ देखो प्लस में है नीचे तो माइनस लेके आएंगे, 1 -√3। क्लियर है भाई, बच्चा बड़ी समझ में आ रहा है भाई। अब क्या करना है कि भाई मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 -√3 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 -2ab, तो 2√3। अब 1 का स्क्वायर 1 -3, अब ये कितना हो गया 4 -2√3 अपॉन -2। क्लियर है। अब क्या किया भाई साहब, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 = 4, यहां 4 है, यहां 2 है, और अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया, क्या कट गया, माइनस माइनस कट गया भाई हमारा। अब क्या हुआ, यहां पे -1 बच गया ना, तो -1 2 -√3, तो प्लस माइनस -2 माइनस माइनस, ये आंसर हो गया। तो ए की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू क्या है भाई, ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना -2, बी इज इक्वल टू, बस सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल है। इसी तरीके से एक सवाल आपके पास दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब इसको रेशनलाइज करो, पूरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, रेशनलाइज करो, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर पे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज करो, पूरी वैल्यू आएगी, आ जाएगी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे स्क्वायर कर देना उसका, ठीक है, फिर इसका रेशनलाइज करना, इसका स्लाइस करना, फिर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वहाँ पे हमारा पुट कर देना, है कि नहीं, कोई दिक्कत, ये वाली पुट कर देना, आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सारे सवाल कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपको वीडियो में 1% भी अगर कोई फायदा हुआ कि आपने सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जितना हो सके बहुत सारा प्यार देना, और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम पे आपको पूरे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहाँ पे अपने सॉल्यूशंस भेज सकते हो मुझे, वहाँ से आपसे बात कर पाएंगे। जय हिंद बच्चा पढ़ी, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।